नमस्कार। आज मैं डॉक्टर निवेदिता कपूर बात करूंगी एचपीवी वैक्सीन के बारे में। एचपीवी वैक्सीन, जिसे ज्यादातर लोग सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के नाम से जानते हैं। एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है जो कि स्किन टू स्किन के इंटीमेट कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। मेल्स और फीमेल्स दोनों को इन्फेक्ट करता है। मेल्स में ये जेनाइटल वॉर्ट्स, एनल कैंसर, पिनाइल कैंसर इस तरह की बीमारियां करवाता है और फीमेल्स में ये सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर इस तरह की बीमारियां करवाता है। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडियन विमेन में। और अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर साल 77,000 डेथ्स सर्वाइकल कैंसर से होती हैं और करीब 1.25 लाख न्यू केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं। तो इतना आम है ये कैंसर हमारे देश में एंड एचपीवी वैक्सीन से इजीली प्रिवेंटेबल है। और जहां तक रिकमेंडेशन की बात है तो ये वैक्सीन 9 इयर्स से लेके 45 इयर्स तक के सभी लोगों में रिकमेंडेड है। लेकिन रिसर्चेस में ऐसा पाया गया है कि जब ये वैक्सीन अर्ली एज में दी जाती है, यानी कि 9 साल से लेके 14 साल की जो एज होती है बच्चों में, जब ये इस समय दी जाती है तो ये बेस्ट इफेक्टिव होती है। इसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा आती है क्योंकि ये वायरस के एक्सपोजर से पहले ली गई है। इसलिए वर्ल्ड वाइड जितनी भी हेल्थ अथॉरिटीज हैं ये एडवाइस करती हैं कि वैक्सीन को अर्ली टीनेज में या अर्ली एडोलेसेंस की एज में दिया जाए, क्योंकि इसी समय देने से ये सबसे ज्यादा असर करती है। क्योंकि जब हम इस वैक्सीन को 9 से 12, 13, 14 साल की एज में अपने बच्चों को देते हैं तो बाद में जब वो अपनी सेक्सुअली एक्टिव लाइफ में एंटर करते हैं तब ऑलरेडी इस वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में ही रिकमेंडेड है ये वैक्सीन। यदि आप अपने बच्चे को 9 साल से लेकर 14 साल की एज में ये वैक्सीन दिलवाते हैं तो आपको 2 डोजेस लेनी पड़ेंगी 6 महीने के गैप में, और यदि 15 साल या उसके बाद दिलवाते हैं तो आपको 3 डोजेस लेनी पड़ेंगी, पहले 2 मंथ्स के गैप में और फिर 6 मंथ्स के गैप में फ्रॉम द फर्स्ट डोज। अब पेरेंट्स में कई बार इस वैक्सीन को लेकर ये कंसर्न होता है कि ये वैक्सीन फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन रिसर्चेस में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। इसके सेफ्टी डेटा काफी क्लियर हैं और वेल टॉलरेटेड वैक्सीन है एंड माइल्ड साइड इफेक्ट्स जो होते हैं किसी भी वैक्सीन में आ सकते हैं। इंजेक्शन साइट पर थोड़ा दर्द होना 1 या 2 दिन, हल्का फीवर आना या रेयर केस में वैक्सीन से एलर्जी के साइंस कुछ आना, वो किसी भी वैक्सीन में जो एक रिस्क होता है वो हो सकता है। बट ओवरऑल ये वैक्सीन सेफ है। अब तो भारत सरकार ने भी एचपीवी वैक्सीन को अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया है, तो इसी से ही इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। सो आई होप आपको एचपीवी वैक्सीन से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हुई होंगी। और प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।